कुछ दास्तानें वक्त की धूल में खो जाती हैं, कुछ हकीकतें जो दिल को छू जाएं, और कुछ सफर जो रूह को बदल दें। यहां हर लम्हा एक नया खुलासा है। वेलकम टू RS विद ताल्हा, जहां हर दास्तान आपका इंतजार कर रही है। तुम्हें शायद ये पता नहीं कि हमारे बदन में लगे माइक्रो ट्रांसमीटर में ये भी खासियत होती है कि वो बदन में मौजूद हर तरह की जरूरी न होने वाली गैसें मिटाने का काम भी करते हैं। इसीलिए तुम्हारी बेहोश कर देने वाली गैस का असर जल्दी ही खत्म हो गया। और फिर मैं सिर्फ यहीं पहुंचकर नहीं रुका, बल्कि उस खास बनावट वाली मेज को यहां देखकर हैरान हो गया। ये मेज जिगर फॉल की हिदायतों के बिल्कुल मुताबिक बनवाई गई थी, और ये मेज जिगर फॉल के लोग अहम चीजें छिपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैंने उसका खुफी हिस्सा खोला और मुझे उसमें मेरी चीज यानी ब्लू कैप्सूल मिल गया। और अब ये भी बता दूं कि मैंने ट्रांसमीटर पर चीफ बॉस से बात भी कर ली थी, और तुम्हारी नकली ट्रांसमीटर कॉल का राज खुल गया था। तुमने जिगर फॉल से गद्दारी की है, सोचा तुमने? ब्रूनो ने जहरीले लहजे में कहा। तू डी सिल्वा का दिमाग पलटते हुए फटने लगा, और फिर उसने रिवॉल्वर की परवाह किए बिना ब्रूनो पर झपटने का फैसला किया और उस पर छलांग लगा दी। लेकिन दूसरे ही लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ, और साथ ही डी सिल्वा की गला से चीख निकल पड़ी। वो जैसे कटे हुए भाले की तरह बीच रास्ते पर जमीन पर गिरा और कराहने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई गर्म सलाख उसके सीने में घुसा जा रही हो। उसकी सांस घुटने लगी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर फिर उसके बदन से जैसे रूह निकलने लगी, और उसके साथ ही उसका जहन मौत की गहरी तन्हाई में डूबता चला गया। डी सिल्वा के मरते ही ब्रूनो रिवॉल्वर हाथ में लेकर तेजी से कमरे के बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन उससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचता, उसे बाहर से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दीं। ये आवाजें सीधे उसी दरवाजे की तरफ आ रही थीं। ब्रूनो झपटा और दरवाजे के साइड में छिप गया, और उसी वक्त एक स्टेन गन से लैस आदमी कूदकर अंदर आया। लेकिन उससे पहले कि वो जमीन पर पड़े डी सिल्वा की लाश देखकर हैरान होता, ब्रूनो ने ट्रिगर दबा दिया, और एक धमाके के साथ स्टेन गन वाला मुंह के बल डी सिल्वा की लाश पर जा गिरा। जिस स्टेन गन को वह थामे था, वो उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। ब्रूनो ने रिवॉल्वर अपनी जेब में रख दिया और फिर स्टेन गन उठाकर कूदकर कमरे से बाहर निकला और तेजी से हॉल में भागा। अब उसकी कोशिश थी कि जितनी जल्दी हो सके इस इमारत से बाहर निकल जाए। लेकिन हॉल का आधा रास्ता ही उसने पार किया था कि हॉल के अंत में उसने 2 लोग देखे जो स्टेन गन से लैस थे। दोनों के हाथों में बड़े बड़े बैग थे, और स्टेन गन उनके कंधों पर लटकी हुई थी। और जब ब्रूनो उन्हें सामने खड़ा देखकर उभर आया, तो वे ठिठक गए और बैग नीचे फेंककर स्टेन गन संभालने लगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि ब्रूनो उन्हें इतना मौका कहां देने वाला था। उसने स्टेन गन पर रखे ट्रिगर को दबा दिया। अगले ही लम्हे हॉल थरथराहट जैसी आवाजों से गूंज उठा। उन आवाजों के साथ उनकी चीखें भी आईं, और दोनों जमीन पर गिरकर कराहने लगे। ब्रूनो ने तब तक ट्रिगर से अपनी उंगली नहीं हटाई जब तक उसे पूरा यकीन न हो गया कि वो दोनों मारे जा चुके हैं। टाइम इक्वल्स 2 सेकेंड्स। और फिर वह स्टेन गन उठाए दौड़ता हुआ बाहर बरामदे में पहुंच गया। बाकी कोठी खाली पड़ी थी और कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वह सीधा फाटक की तरफ बढ़ गया। फाटक के पास पहुंचते ही अचानक उसे एक ख्याल आया, और अगले ही लम्हे वह तेजी से वापस मुड़ा। उसकी जेबें खाली थीं, और उसे याद आया कि खाली जेब लेकर बाहर निकला। उसको पता चल गया था कि कोठी में और कोई मौजूद नहीं है, इसलिए उसने सोचा कुछ पैसे ढूंढ लिए जाएं। चुनाचा वह वापस आया। सबसे पहले उसने डी सिल्वा की तलाशी ली, लेकिन वह खाली थी। फिर उसने बाकी लोगों की तलाशी ली, तो उनकी जेबों से थोड़ी सी रकम निकली जो ब्रूनो को कम लगी। उसे मालूम था कि इस मुल्क से निकलने के लिए उसे बड़ी रकम चाहिए होगी, इसलिए वह कोठी के अलग अलग कमरों में तलाशी करने लगा। फिर एक शयन कक्ष के सेफ का ताला उसने स्टेन गन की गोली से तोड़ा, तो उसकी आंखें उस सेफ के अंदर रखी बेहिसाब दौलत देखकर चौड़ी हो गईं। पूरा सेफ बड़े बड़े नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था।
उसने जल्दी जल्दी गड्डियां उठाकर अपने ओवरकोट की जेबों में डालनी शुरू कर दी। लेकिन अभी सेफ के एक हिस्से का सिर्फ एक कोना खाली हुआ था कि ब्रूनो की जेबों की उभारें बाहर आने लगीं। ब्रूनो ने हाथ रोक लिए, फिर उसने चारों तरफ नजर डाली। तभी उसने वार्डरोब के निचले हिस्से में एक अटैची केस देखा। उसने अटैची केस उठाकर खोला और जेबों से गड्डियां निकालकर उसमें रखनी शुरू कर दी। कुछ ही गड्डियां उसने अपनी जेबों में रखीं ताकि बार बार अटैची खोलना न पड़े। जब अटैची केस भर गया तो उसने वार्डरोब से एक जोड़ा कपड़े निकाले और उन्हें तह करके नोटों के ऊपर रखकर अटैची केस बंद कर दिया। उसके बाद वह अटैची केस उठाकर जल्दी से फाटक की तरफ आया और छोटी खिड़की खोलकर बाहर आ गया। उसने जानबूझकर इमारत की कोई कार इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि इस तरह डी सिल्वा के लोगों को वह पहचान में आ सकता था। बाहर निकलकर वह कुछ देर इधर उधर देखता रहा और फिर सिर हिलाकर दाहिने ओर चल पड़ा। वहां दूर उसे एक चौक दिख रहा था। उसके ख्याल में वहां से टैक्सी मिल सकती थी और वाकई चौक पर पहुंचते ही उसे एक खाली टैक्सी दिखी। ब्रूनो ने टैक्सी की पिछली सीट का दरवाजा खोला और अटैची केस अंदर रखकर सुकून से बैठ गया। जी बताइए, ड्राइवर ने मुड़कर पूछा। किसी मिड रेंज होटल में छोड़ दो, ब्रूनो ने जवाब दिया। ओह ठीक है, ड्राइवर ने कहा और टैक्सी आगे बढ़ा दी। ब्रूनो खामोश बैठा खिड़की से बाहर देखता रहा। उसने फैसला कर लिया था कि होटल में कमरा मिलते ही वह किसी लोकल तस्कर को खोज निकालेगा और उसे अच्छी रकम देकर इस मुल्क से बाहर निकल जाएगा। उसके अटैची केस में इतनी दौलत थी कि उसके ख्याल से आधी रकम खर्च करके वह 10 बार इस मुल्क से बाहर निकल सकता था। इसलिए वह सुकून से बैठा इधर उधर नजारा करता रहा। सीन बदलता है। इमरान जीरो हाउस को छोड़कर बड़ी जल्दी वहां से बाहर निकला। उसे ब्रूनो के बारे में पता चल गया था और उसे मालूम था कि ये स्पेशल एजेंट कितने फुर्तीले और तेज होते हैं। हालात बता रहे थे कि ब्रूनो ने जरूर डी सिल्वा से राब्ता किया होगा और अब वह डी सिल्वा की मदद से देश से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा होगा। वह अब जल्दी से उस कैप्सूल को हासिल करना चाहता था, क्योंकि कैप्सूल किसी भी लम्हे देश से बाहर जा सकता था और इमरान जानता था कि एक बार कैप्सूल देश से बाहर चला गया तो उसे वापस पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए उसने फैसला किया कि वह जल्दी से डी सिल्वा के ठिकाने पर रेड करके असल हालात पता करेगा। यही सोचकर वह जीरो हाउस से निकलकर सैटेलाइट टाउन की तरफ उड़ चला जा रहा था। उसे मालूम था कि उसकी हिदायत के मुताबिक ब्लैक जीरो ने मेंबर्स को डी सिल्वा की रिहाइशगाह की निगरानी पर लगा दिया होगा। पहले उसने सोचा कि ब्लैक जीरो को फोन करके हालात पूछे कि मुखबिरों ने वहां से कोई रिपोर्ट भेजी या नहीं, लेकिन फिर उसने ये इरादा छोड़ दिया। उसे एहसास था कि पहले ही काफी वक्त जाया हो चुका है और इतने में वो कैप्सूल कहीं से कहीं पहुंचाया जा सकता था। इसलिए वो अब और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। वैसे भी मेंबर्स को सिर्फ निगरानी का ही हुक्म दिया गया था। थोड़ी देर बाद उसकी कार सैटेलाइट टाउन में दाखिल हुई और जब उसने कार 32 नंबर कोठी के सामने सड़क की दूसरी तरफ रोकी, अचानक एक पेड़ की आड़ से सफदर निकलकर बाहर आ गया। इमरान ने कार का दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा। आप यहाँ कैसे इमरान साहब? सफदर ने मुस्कुराते हुए पूछा। यार, सुपर फयाज ने फ्लैट खाली कराने के लिए अदालत से बेदखली हासिल कर ली है, तो मैंने सोचा इससे पहले कि अदालत का बेलिफ आकर सलीमान और मुझे उठाकर सड़क पर फेंक दे, कोई झोंपड़ा ही ले लिया जाए। इमरान ने मासूम से लहजे में कहा। झोंपड़ा? और वो भी सैटेलाइट टाउन में? वाह, जगह तो खूब चुनी है, सफदर ने हंसते हुए कहा। वो सामने वाला झोंपड़ा कैसा रहेगा? मेरे ख्याल में गुजारा हो जाएगा, खाली ही नजर आता है। इमरान ने डी सिल्वा की शानदार कोठी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, खाली ही लगती है। हम काफी देर से यहां हैं, न कोई अंदर गया है न कोई बाहर आया है, सफदर ने जवाब दिया और इमरान ने सर हिला दिया। चलो फिर कब्जा करते हैं, खामखा खाली रखा हुआ है इसे, इमरान ने कहा और आगे बढ़ने लगा। क्या मतलब? क्या बॉस ने आपको भेजा है? हमें तो सिर्फ निगरानी का हुक्म मिला है, सफदर ने हैरान होकर कहा। तो ठीक है, तुम निगरानी करते रहो, कम से कम तुम्हारी ये शिकायत तो दूर हो जाएगी कि न कोई अंदर गया न बाहर आया, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। सॉरी इमरान साहब,
बिना बॉस की इजाज़त के हम आपको दखल देने की इजाज़त नहीं दे सकते, सफदर ने सख्त लहजे में कहा। तुम्हें क्या हुक्म दिया गया था सफदर? इमरान ने गंभीर आवाज में पूछा। निगरानी करने का, सफदर ने कहा। तो फिर निगरानी करो, ये तो नहीं कहा गया कि किसी को अंदर जाने से रोको, इमरान ने सख्त लहजे में जवाब दिया। इमरान साहब, आप हमें उलझन में क्यों डालते हैं? सीधी बात करें, अगर बॉस ने आपको भेजा है तो ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा, सफदर ने सपाट आवाज में कहा। मैं तुम्हारी तरह तुम्हारे उस चूहे बॉस का नौकर नहीं हूं, अपनी मर्जी का मालिक हूं, चाहे अंदर जाऊं या बाहर आऊं, समझे? और मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। मैंने फैसला कर लिया है कि हर हाल में ये झोंपड़ा खरीदूंगा। अगर तुम्हें एतराज है तो अदालत में शफा का मुकदमा दायर कर देना, इमरान ने कहा, और फिर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ कोठी की तरफ निकल गया। सफदर होंठ भींचे वहीं खड़ा रह गया। न जाने किस दिमागी बहाव में वो इमरान से उलझ गया था, वरना वो जानता था कि इमरान कभी गलत काम नहीं करता। अगर वो अंदर जाना चाहता है तो यकीनन उसके पीछे कोई बड़ा मकसद है। इमरान कोठी के फाटक की तरफ जाने के बजाय साइड गली में मुड़ गया। सफदर उसे तब तक देखता रहा जब तक वो मोड़ पर जाकर उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। इमरान गली में दाखिल होते ही तेजी से आगे बढ़ा। वो पहले हालात का जायजा लेना चाहता था। उसे पता था कि सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स कोठी के चारों तरफ मौजूद होंगे। वो गली में मुड़कर इमारत के पीछे की तरफ आ गया। उसी वक्त उसने कैप्टन शकील को एक कूड़े के बड़े ड्रम के पीछे से निकलते देखा। अरे कैप्टन, अब तुमने भी खजाने ढूंढने शुरू कर दिए हैं क्या? इमरान ने ड्रम की तरफ इशारा करते हुए कहा, और कैप्टन शकील हंस पड़ा। हमें बॉस ने इस इमारत की निगरानी का हुक्म दिया है, आपको सफदर ने नहीं बताया? वो तो सामने ही मौजूद है, कैप्टन शकील ने कहा। तो भाई करते रहो निगरानी, मैं तो बस ऐसे ही टहलता हुआ इधर निकल आया, इमरान ने कहा और आगे बढ़ने लगा। मैं कैसे मान लूं कि आप सिर्फ टहलते हुए आए हैं? कैप्टन शकील ने कहा। चलो, टहलता नहीं, चलता हुआ समझ लो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ आगे निकल गया। कैप्टन शकील कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा, फिर वापस ड्रम की तरफ मुड़ गया। इमरान पीछे की तरफ से होकर एक और गली में पहुंचा। इमारत के अंदर की पूरी खामोशी ने उसे भी शक में डाल दिया था। और दूसरी बात, उसने देखा कि फाटक की छोटी खिड़की भी थोड़ा सा खुली हुई थी, अंदर से बंद नहीं की गई थी, जबकि मुजरिम इस तरह की गलती कभी नहीं करते। इसलिए अब उसने अंदर जाने का फैसला कर लिया था। वो साइड में होकर वॉच ट्रांसमीटर का बटन खींचता है और घड़ी को कान से लगा लेता है। वैसे उसने एक पेड़ की आड़ ले रखी थी ताकि किसी मेंबर की नजर उस पर न पड़े, लेकिन अगले ही लम्हे वह बटन दबाते दबाते रुक गया और उसने उसे दबाने के बजाय आम अंदाज में बंद कर दिया। उसे अचानक ख्याल आया था कि सफदर उस कॉल से शक में पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल RS विद तलहा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज।